हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गेट बी का बायोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है गेट बी की क्वेश्चंस, वो विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स वगैरह। तो 2020 में जो गेट बी का क्वेश्चन आया था वो ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली, यानी गलत देखना है, डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल विद अ मास ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। तो पहले तो मैं जल्दी बोलूँगा, फिर मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अब वाटर का हमें पता है कि वेट होता है 18 डाल्टन, ठीक है। उसको 1000 गुना करना है यानी 18000। तो ये 18000 है, ये 18000 है, ये 18000 है, ये MR 18 फिर डाल्टन, ये 2 बार यूनिट यूज़ करी है। तो जो 2 बार यूनिट यूज़ करी है इसलिए कैंसिल। 2 बार क्यों करना है, या तो MR यूज़ करो या डाल्टन यूज़ करो। तो ये जल्दी में हो गया। अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे ना तो आपको नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। 1 डाल्टन होता क्या है? ये होता है एक एटमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में जाते हैं तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग। अब H2O का जो वेट होता है वो 18 डाल्टन होता है। हमसे पूछा गया है 18 का 1000 गुना 1000 टाइम्स, तो 18 × 1000 18000 डाल्टन, जिसको हम किलो, क्योंकि ये 30 किलो, तो 18 किलो डाल्टन। अब इसको हम डाल्टन की जगह हम MR भी लिख सकते हैं। सेम MR 18000 बोलते हैं। तो तीनों ऑप्शन वो सही हो गए हमारे। अब MR क्या होता है ये भी समझना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है, ये एक रेशियो होता है एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल टू 1 डाल्टन। तो जितना भी होता है वो डायरेक्ट वही आ जाता है। अब ये रेशियो है तो यूनिट लेस होता है, तो इसलिए MR 18000 का मतलब है 18000 डाल्टन, ठीक है। तो ये तीनों एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत था, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन अ हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ DNA। हम जानते हैं कि DNA हेलिकल होता है। अब उसके 2 स्ट्रैंड के टर्न में एक टर्न में कितना डिस्टेंस होता है, तो हम जानते हैं कुछ इस तरीके से हमारा DNA होता है। अब ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक टर्न आ गया ना, ये जो देखो ये ऐसा जा रहा था, एक टर्न आ गया, टर्न। तो इस टर्न में कितना डिस्टेंस होता है। एक्चुअली आपको इस बार टर्न पूछा, हो सकता है हेलिक्स पिच पूछ ले, क्योंकि इस इतनी डिस्टेंस को हेलिक्स पिच भी बोलते हैं। तो जो हेलिक्स पिच होती है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब इसको हम 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बाद में बता दूंगा। अब तो ये और ये पूरा डिस्टेंस हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। अब उसके बीच में होते हैं 10 बेसिस, यानी A, T, G, C कुछ भी हो सकते हैं, वो 10 बेसिस होते हैं, यहाँ भी होते हैं ऐसे। तो अगर ये 10 होते हैं तो एक इन दोनों के बीच, सपोज एक यहाँ पर A है, सपोज यहाँ पर T है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली बात है जितना ये है उससे 10 को डिवाइड कर दो, तो 34/10 3 एंगस्ट्रॉम। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर, ठीक है। सिंपल, आपको समझना बहुत जरूरी है बेसिक से। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, जो कि 2023 में आया था। बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम, यानी ORF का, जो कि कोड कर रहा है 55 किलो डाल्टन बैक्टीरियल प्रोटीन, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से बेसिक से समझते हैं व्हाट इज ORF। ORF मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम। फ्रेम मतलब क्योंकि ट्रिपलेट्स को रीड करता है, ओपन है क्योंकि स्टॉप कोडन नहीं आता। खैर देखते हैं व्हाट इज ORF। ORF इज द पोर्शन ऑफ DNA और mRNA डेट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। यानी ORF अगर आपको बोल दिया तो वो प्रोटीन में ट्रांसलेट होना ही होना है। इसका वो DNA का रीजन जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होना ही होना है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है AUG से और स्टॉप होता है स्टॉप कोडन से। स्टॉप कोडन कौन से हैं? TAA, TAG, TGA। अब आप सोचेंगे आपने तो जो पढ़े हैं वो ऐसे हैं, UAA है ना, UAG और UGA। तो वो ये RNA के होते थे, क्योंकि RNA में यूरेसिल होता है। अब अगर आप DNA की बात करेंगे तो इसी जगह पर तीनों यही रिकॉर्ड रखो, बस यहाँ पर T लगा दो, TAA, TAG, TGA, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सपोज ये क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको दे दिया है। सपोज आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस दे देता है ATGC, ATAT, GAA और TAA। अब आपसे पूछेगा इस ORF का लेंथ क्या है, तो कितने कोडॉन है इसमें। अगर कोडॉन पूछता है तो 1 2 ATG से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4। ये नहीं होगा, TAA 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, ये कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनाता, और हमने डेफिनेशन में कहा है ORF का मतलब है जो प्रोटीन बनाए। तो ये तो प्रोटीन बनाने में इसका रोल ही नहीं है, इससे कोई अमाइनो एसिड बनता ही नहीं है, इसलिए 4 कोडॉन है। अगर यहाँ पे एक और आगे कोई कोडॉन लगा देते, सपोज TAC, तो ये भी काउंट नहीं होता, क्योंकि ATG से काउंट करना है ना, तो यहाँ से काउंट करना है और इससे पहले तक ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता था जो मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। अब आ जाते हैं मेन, हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि ORF कोड कर रहा है 55 किलो डाल्टन प्रोटीन को। 55 किलो डाल्टन को हम डाल्टन में बदल लेते हैं, 55,000 डाल्टन, ठीक
ठीक है। एक अमाइनो एसिड हमारा 110 डाल्टन का होता है, एवरेज हर अमाइनो एसिड का वेट अलग अलग होता है, बट एवरेज 110 डाल्टन। तो 55 इंटू 1000 जो ये था, इसको हम 110 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 500 500 अमाइनो एसिड आ जाएंगे। अब एक अमाइनो एसिड में क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सपोज़ कि AUG जो होता है वो मिथ्योनिन। अब मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है, उसके लिए कितना, एक कोडोन है और 3 अमाइनो एसिड है। एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो 500 अमाइनो एसिड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1500 न्यूक्लियोटाइड। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो बिल्कुल सिंपल सा हम इसको देख लेते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, पहले तो प्रोपेन को बना लो, ये हो गया प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। ट्राई हाइड्रोक्सी यानी 3 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हो गए 3 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ग्लिसरॉल। वैसे भी आप इसको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ये देखो हाइड्रोक्सी प्रोपेन है यानी इसमें OH होगा यानी ओल ग्रुप होगा, तो ग्लाइसिन, ग्लाइसरॉल, ग्लाइकोलाइड, ये सारे तो कैंसिल हो गए, ग्लिसरॉल डायरेक्ट उसका आंसर हो जाता है अगर आपको पता भी नहीं होता तो। ठीक है, तो ये थे PYQs। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर लाऊंगा, बताना कि कैसा लगा आपको, अंडरस्टैंडिंग कुछ और बेहतर किया जा सकता है, कुछ अच्छा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।